हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल या फिर एमटीएस का बोलें तो उसमें से जो जीके का पोर्शन जो आता है उसमें हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आई होप आप लोग की बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम अच्छा नज़दीक आ गया है, तो आप लोग का प्रिपरेशन चल रहा होगा। तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता और अर्थव्यवस्था, मोहनजोदड़ो और कई तरीके की इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इसकी पेपर में अभी 2 महीने के टाइम है, तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सोहन नदी में। ज्ञानी मानव का अभिभार्व इस धरती पर कब हुआ? तो कब हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो तांबा का। भारत का पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो काषाण पर्ण बोलते हैं इसे, काषाण पर्ण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए थे? तो गुजरात में। 8वां, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहद स्नानगार के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित है? भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? रंगपुर में। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी, और कारण है मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा। हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिलता है? तो कालीबंगा में। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? अष्टाध्यायी में। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो विष्णु पुराण में। ऋग्वेद काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो रत्नीन कहा जाता था। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो सभा और समिति। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो 7वें मंडल में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? अतरंजी खेड़ा में। तो अब तक के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, छोटे छोटे पार्ट्स में हम अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट।